अब हम कुछ मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एक्सप्लेन करेंगे और ये एक्सप्लेनेशन होगी हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे। ये क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहली एग्जांपल जो है वो क्या है जी, मीथेन। मीथेन में जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कार्बन है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। यानी अगर हम मीथेन में ये देखें कि कार्बन जो है उसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि मीथेन की ज्योमेट्री हम किस टाइप पर एक्सप्लेन करेंगे, यानी टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन। अभी आपको मैंने तरीका भी बताया। तो ये sp3 हिब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन होगी। फर्स्ट टाइप है sp3। इसकी डेफिनीशन क्या होगी? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 3p orbitals to form 4 equivalent hybrid orbitals having same shape and energy. This is sp3। ये देखिए, जब इन जनरली आपने हिब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन बतानी है तो फिर आपने s और p ऑर्बिटल का जिक्र नहीं करना। क्या कहना है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जी। लेकिन जब आपने किसी पर्टिकुलर टाइप को डिफाइन करना है तो उसमें फिर आप बताएं कि जैसे sp3 है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स, क्योंकि एक s और 3p ऑर्बिटल आपने मिक्सअप करने। और कितने हिब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? जैसा कि आपको मैंने वो इस एग्जांपल से बताया था कि एक s और 3 टोटल 4 हो गए ना, तो 4 बनेंगे। अगर एक s 2p है तो टोटल 3 हो गए तो 3 बनेंगे। अगर एक s और एक p है तो टोटल 2 हैं तो 2 बनेंगे। यानी जितने मिक्स करेंगे उतने ही बनेंगे। ये नहीं है कि 2 को मिक्स करके एक बड़ा सा बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब मीथेन में जो कार्बन एटम है, ये सेंट्रल एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 6। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है। आपने सबसे पहले सेंट्रल एटम जो है उस कंपाउंड का होगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेट में बतानी है। ग्राउंड स्टेट में क्या है, और इस ग्राउंड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो फैक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रही। फैक्ट क्या है? कार्बन की वैलेंसी 4 है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखें, कार्बन की वैलेंसी 4 हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसमें हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल 2 है। तो एक एटम जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल रखता है उतनी ही उसकी क्या होगी? बॉन्डिंग होगी, यानी उतनी ही वो बॉन्ड बनाएगा। अब एक्साइटेड स्टेट में आ जाए। एक्साइटेड स्टेट कार्बन की 1s to 2s1, 2px1 and 2py1 and 2pz1, यानी 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब जो इसकी शेप है वो आप पढ़ चुके हैं कि ये टेट्राहेड्रल होता है। अगर ये एक s ऑर्बिटल और 3 जो हैं p ऑर्बिटल ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं तो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। लेकिन ये मिक्सअप होते हैं, इनकी क्या होगी? मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग। तो इंटरमिक्सिंग से क्या बनेगा? कितने मिला रहे हैं? 4। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं उनकी अरेंजमेंट इस पर डिपेंड करेगी। जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो वो 180 डिग्री पे होंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं 120 डिग्री पे होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो वो 109.5 डिग्री पे होंगे। सेम इसी तरह आप हाइब्रिड ऑर्बिटल पे भी अप्लाई करें कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हैं तो ये किस एंगल पे होंगे? 109.5 डिग्री पे होंगे। तो वो किस तरह से बनाया जाए? एक ट्रायंगल बनाएं और फिर दूसरी ट्रायंगल बनाएं। तो कार्बन की जो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है, इनकी मिक्सिंग जो है वो मैं उधर शो करता हूँ। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में क्या आप लिखें? 1s2 sp3, 1sp3, 1sp3, 1 एंड sp3 1। अच्छा, इनके साथ 2 नहीं लगाना। जैसे मैंने यहाँ देखें कि sp3 लिखा है, इसके साथ 2 नहीं लगाया।
उसकी वजह ये है कि जैसे आप आगे जो है पढ़ेंगे कि डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व है, तो अब जब डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो डी जो है वो 3D है और एस जो है ये 4s है, तो फिर जो है कन्फ्यूजन होगी कि क्या लिखा जाए नंबर, इसलिए नंबर लिखते ही नहीं है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर आप बता दें कितने हैं, 4 हैं, मिक्सिंग के बाद ये 4 होंगे। अब इनकी शेप जो है कैसी होगी, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा हाइब्रिड, यानी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल वो इस शेप का होगा, यानी उसमें दोनों जो हैं करेक्टर नजर आएंगे। दिस इज़ वन हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इस तरह के कितने होंगे, 4। तो 4 किस तरह से अरेंज करेंगे, टेट्राहेड्रली, यानी 109.5 डिग्री। इनमें एंगल 109.5 डिग्री, ये भी एंगल 109.5 डिग्री, ये एंगल भी 109.5 डिग्री, 109.5, सारे एंगल एक जैसे हैं। और इनमें क्या है जी, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये एक एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री है ये इस पे डिपेंड करेगी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल टोटल कितने हैं। 4 हैं तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल है, 3 होंगे तो ट्रायगोनल प्लेनर, 2 होंगे तो लीनियर, तो टेट्राहेड्रल हो गया। अब क्या होगा कि इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे। अब ओवरलैपिंग देखते हैं। फिर आप एक ट्रायंगल बनाएं बड़ी, फिर एक छोटी ट्रायंगल बनाएं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। अब s ऑर्बिटल जो है ये स्फेरिकल होता है, ये s ऑर्बिटल, इसकी ओवरलैपिंग s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो हम ब्लू कलर से उसकी स्पिन अपोजिट होगी, स्पिन अपोजिट बना लें। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है ssp3 ओवरलैपिंग, बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा या पाई? ये हाँ बताओ, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद बनता ही, वो तो एडिशनल होता है, इसमें तो पहला बॉन्ड बन रहा है, तो पहला बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा। इसका मतलब है कि बाकी सारे जो होंगे वो भी सिग्मा बॉन्ड होंगे और वो s और sp3 ओवरलैपिंग से होंगे। दिस इज़ द ज्योमेट्री ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक चीज़ याद रखें कि जैसे कोई कंपनी जो है किसी मैच को स्पॉन्सर करती है, तो जब भी उस कंपनी को मौका मिलता है अपने इश्तिहार चलाने का, तो वो ख़ास कोई जो है मोमेंट होता है मैच में, कोई छक्का लग गया या चौका लग गया, तो जैसे ही उनको मौका मिलता है वो अपना इश्तिहार दरमियान में चला देते हैं, क्योंकि लोग देख रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है, मीथेन की ज्योमेट्री जो है वो एक्सप्लेन करनी है। तो उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए किस बेसिस पे करनी है, हाइब्रिडाइजेशन, तो ये इश्तिहार चलना चाहिए ना, तो ये आ गया, दिस इज़ हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो आपने हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ज्योमेट्री एक्सप्लेन की है। आपने इन एटॉमिक ऑर्बिटल को जो कि हाफ फिल्ड हैं ये यूज़ नहीं किए, बल्कि इनको मिक्स करके एक जैसा किया और फिर इसकी बेसिस पे जो है ज्योमेट्री एक्सप्लेन की है। क्लियर हो गया ये पॉइंट कि हाइब्रिडाइजेशन लाजमी आना चाहिए दरमियान में। आप एक्सप्लेन कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे, तो आए ना दरमियान में, तो ये आ गया हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कोई इतना जो है कन्फ्यूजिंग जो है आर्टिकल नहीं है, ये इतना मुश्किल नहीं है। ये क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सअप करके एक जैसा करना, इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जी, अमोनिया। अमोनिया में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्डिंग पेयर और एक नॉन बॉन्डिंग पेयर है, तो क्या होगा, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। दिस इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इस ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखें तो इसमें हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो अमोनिया में नाइट्रोजन ने 3 ही कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं। लेकिन अगर हम
इन ऑर्बिटल्स को यूज़ करते हैं किसके लिए? बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ। तो एंगल कितना आएगा? यस 90 डिग्री। लेकिन फैक्ट क्या है कि अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री है अमोनिया में, जबकि अगर ये पी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए तो एंगल तो 90 डिग्री होगा। अब इस एबनॉर्मेलिटी को जस्टिफाई करने के लिए कि एंगल जो है उसके मुताबिक नहीं है, हम क्या करेंगे? ये कंसेप्ट जो है अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट हम एक्साइटेड स्टेट में नहीं गए, हम नेक्स्ट जो है डायरेक्ट आ गए हैं हाइब्रिडाइज्ड स्टेट पे। क्यों एक्साइटेड स्टेट में क्यों नहीं गए? एक्साइटेड में इसलिए नहीं गए कि ये जो 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड 3 है, ठीक है, इसलिए हमें इसको एक्साइट करने की जो है ज़रूरत नहीं है। जबकि मीथेन में कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट किया था। क्यों? कार्बन में 2 हाफ फिल्ड थे एटॉमिक ऑर्बिटल, जबकि कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच था। तो 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच उसी सूरत में हो सकता है जब कार्बन में 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो। यहाँ जो है ये जो बॉन्डिंग है नाइट्रोजन की 3 हाइड्रोजन के साथ, ये से एक्सप्लेन हो जाएगी, इसलिए इसको एक्साइट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप हाइब्रिडाइज्ड स्टेट पे ले आएँ। अब देखिए डेफिनेशन में मैंने कहा था कि ऐसी कोई जो है डेफिनेशन नहीं है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं वो हाफ फिल्ड होने चाहिए, ऐसा नहीं बताया मैंने। और sp3 में भी नहीं बताया कि ये जो 1s और 3p ऑर्बिटल हैं ये हाफ फिल्ड हैं या फिल्ड हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ये हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं, फिल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगी जी डेफिनेशन? इंटर मिक्सिंग जैसे ये है, कितने बनेंगे? 4। अब यहाँ पे हम इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 sp3 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 sp3, एक sp3 जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी जो है इनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, 3। इंटरमिक्सिंग से ये 4 बनेंगे। अब आप देखें कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं 4, इनमें एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जो फील्ड होगा, ये फील्ड है, ये कम्प्लीटली फील्ड हो, क्योंकि एक ऑर्बिटल वो एटॉमिक हो या हाइब्रिड हो, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो 2 हैं, तो इसका मतलब है ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये लोन पेयर बन जाएगा। ये जो 3 हैं हाफ फिल्ड, इनके साथ हाइड्रोजन जो है उनके s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। तो अब आपने क्या करना है? एक ट्रायंगल बना लें, ये दूसरी ट्रायंगल बना लें। मेरा अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आप एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएं, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएं, ये तीसरा, ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो बाकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। और ये जो है s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के, इनके साथ ओवरलैप करेंगे, ये अपोजिट स्पिन के साथ लिख लें। अब देखिए एंगल जो है 109.5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ एंगल जो है कम होगा। वजह क्या है कि ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, इस रिपल्शन से इनमें एंगल जो है 107.5 डिग्री हो जाएगा, यानी 109 नहीं रहा। एंगल में रिडक्शन क्यों हुई? ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो अब आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि अब आप सिर्फ एटम लिखें, ये हो गए, और ये लोन पेयर हो गया। अब इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल नहीं होगी, वो होगी ट्रायगोनल पिरामिड। किस वजह से हुई है? इस लोन पेयर की वजह से हुई है। मेरा ख्याल है अब आपको अमोनिया की ज्योमेट्री जो है एक्सप्लेन करनी आ गई होगी हिब्रिडाइजेशन की बेस पे। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि हिब्रिडाइजेशन की बेसिस पे भी अमोनिया जो है ट्रायगोनल पिरामिड है, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की बेसिस पे भी अमोनिया जो है ट्रायगोनल पिरामिड है। ऐसा क्यों है? हालांकि दोनों का जो वे है बताने का वो एक जैसा नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट एक जैसा आ रहा है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से बता देता हूँ कि एक बादशाह होता है, वो बड़ा ड्रोना ख्वाब देखता है, तो सुबह 2 नजूमियों को बुलाता है, इसकी ताबीर बताओ। तो
क्योंकि वो ख्वाब बड़ा डरावना होता है। तो एक नजूमी बड़ा हिसाब किताब लगा के कहता है बादशाह सलामत इसकी ताबीर ये है कि आपके सामने आपके माँ बाप बहन भाइयों के गर्दनें जो हैं उड़ा दी जाएंगी और लास्ट पे आपकी गर्दन भी उड़ा दी जाएगी। अब बादशाह जो है उसको बड़ा गुस्सा आता है कि ये क्या ताबीर बता रहा है। वो कहता है अपने सिपाहियों को इसको जेल में डाल दो। फिर दूसरे नजूमी को बुलाता है, वो भी जो है हिसाब किताब लगाता है और वो ये कहता है कि बादशाह सलामत इसकी ताबीर ये है कि आपकी उम्र आपके तमाम रिश्तेदारों से ज़्यादा है। बादशाह बहुत खुश होता है, उसको इनाम दे के रुखसत कर देता है। अगर हम क्रिटिकली देखें तो दोनों ने एक जैसा ही बताया है, लेकिन बताने का जो स्टाइल था वो एक जैसा नहीं था, वो डिफरेंट था। तो अगर आप हिब्रिडाइजेशन की बेस पे देखें, मीथेन हो, अमोनिया हो, कोई भी मालिक्यूल हो, उसकी ज्योमेट्री वही आएगी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से आई है। ऐसा नहीं होगा कि उसे कुछ और आ रही हो और हिब्रिडाइजेशन की बेस पे कुछ और आ रही हो। दोनों से रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट और एग्जाम्पल भी? हाँ, यस। अब आते हैं हम एक और मालिक्यूल की तरफ, दैट इज़ वाटर मालिक्यूल। वाटर मालिक्यूल में पहले तो टाई बताएं ना। देखिए इसमें बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पेयर का जो सम है वो 4 है। तो इसका मतलब है कि वाटर जो है sp3 हिब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन होगा, यानी वाटर की ज्योमेट्री को हम sp3 हिब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन करेंगे। वाटर में जो बॉन्ड एंगल हैं वो क्या है? 104.5 डिग्री। ठीक है, अब इसको देखते हैं। वाटर में सेंट्रल एटम जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो ये 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब कितने हैं जी? 3 डीजनरेट इलेक्ट्रॉन 8 हैं, 5वां 6वां 7वां और ये 8वां इलेक्ट्रॉन। देखें इसमें 2 जो हैं हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स हैं और वाटर में ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन ट्राई, यानी ऑक्सीजन ने 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हमें एक्साइटेड स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का नंबर उस नंबर के इक्वल आ रहा हो जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच होता है एटम्स का, तो फिर आपने एक्साइटेड स्टेट नहीं करनी। हाँ, अगर एक जैसा नहीं आ रहा तो फिर जो है आपने करनी, जैसा कि आपने मीथेन में देखा कि मीथेन में जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का नंबर है वो हाइड्रोजन जो 4 अटैच है कार्बन के साथ उसके इक्वल नहीं आ रहा। तो वहाँ हम फिर ने देखा होगा कि एक्साइटेड स्टेट जो है यूज़ की थी हमने। यहाँ हम ग्राउंड स्टेट से डायरेक्ट हाइब्रिडाइज स्टेट पे आ जाएंगे। क्यों हाइब्रिडाइज स्टेट पे आ रहे हैं भाई? हमने ज्योमेट्री एक्सप्लेन ही जो इसी बेस पे करनी है, हाइब्रिडाइजेशन, तो फिर लाइन है उसको। दूसरा ये है कि हम अगर पी वाई और पी जी की बेसिस पे बताएं तो पी वाई और पी जी में एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो एंगल फिर क्या बनेगा? 90 डिग्री, जबकि फैक्ट क्या है कि वाटर में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं ये इन्वॉल्व नहीं है। फिर क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर 8 हाइब्रिडाइज स्टेट पे आ जाएं। 1s2 sp3 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 sp3। अब देखें कि यहाँ 2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ये 2 जो हैं ये कम्प्लीटली फिल्ड हैं और ये जो 2 हाफ फिल्ड हैं, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये हाफ फिल्ड हैं। तो हाफ फिल्ड बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हैं तो 4 टेट्राहेड्रल ही अरेंज करेंगे। अब इसमें आप देखें कि 2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको आप इस तरह से बना लें, एक ट्रायंगल बनाएं बड़ी और एक ट्रायंगल छोटी बना लें। यहाँ से हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रॉ करना शुरू करें, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। दोनों जो हैं कम्प्लीटली फिल्ड हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। ये पेयरिंग हो गई, ये है जी sp3s ओवरलैपिंग। अब यहाँ जो लोन पेयर हैं 2 हैं, एक ये लोन पेयर है और एक ये लोन पेयर, यानी 2 लोन पेयर हैं। तो
तो लोन पेयर रिपल्शन होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, तो ये एंगल जो है ये 109.5 से रिड्यूस होकर 104.5 डिग्री होगा। अब आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आप दो ट्रायंगल बनाएं, सेंटर में ऑक्सीजन एटम लिखें, इधर हाइड्रोजन और एक लोन पेयर इधर शो कर दें और एक लोन पेयर इधर शो कर दें, और एंगल जो होगा ये 104.5 डिग्री होगा। ये जो ज्योमेट्री है ये नॉन लीनियर होगी, नॉन लीनियर, या इसको एंगुलर भी आप कह सकते हैं। तो हमने sp3 हिब्रिडाइजेशन से 3 मॉलिक्यूल जो हैं वाटर, अमोनिया और मीथेन एक्सप्लेन कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम sp2 हिब्रिडाइजेशन करेंगे।